लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपके जहन में चीज़ें नहीं बैठती। अब देखें पहले वाले फार्मूले में हम इसको आएंगे, यहाँ लाइक को लाइक के बाद टू लगाएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। पहला फार्मूला हमारा ये है। तो क्या आप चाहेंगे या पसंद करेंगे, तो इसको हम इस्तेमाल करते हैं। वुड यू, सब्जेक्ट यहाँ आएगा वुड के बाद, फिर लाइक टू लगाएंगे। लाइक टू के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इसका हो गया क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे। अगर इसको हम, ये सही तरीका है। वैसे हम इसको इसके तरह भी इस्तेमाल करते हैं। डू यू वांट टू टेक टी, डू यू लाइक टू टेक टी, डू यू विश टू टेक टी। लेकिन ये फार्मूले इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, इतने सही नहीं है। जो रियल में फार्मूला है, जो अंग्रेज आपको कहेगा स्टैंडर्ड इंग्लिश में, वुड यू लाइक टू टेक टी, वुड यू लाइक टू हैव डिनर, वुड यू लाइक टू स्लीप, वुड यू लाइक टू गो, वुड यू लाइक टू वेट। तो इस तरह कोई आप जब किसको करते हैं रिक्वेस्ट वाले सेंस में, तो आपका वुड यू लाइक होता है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आपका वुड यू के बाद आपका वर्ब आता है क्या आप। वुड यू, यहाँ प्लीज तो मैंने ऐसे ही लगाया है, ये अब काट भी देंगे तो इतना इशू नहीं होगा, आप भले काट दें। तो आप इसमें थोड़ा सा फर्क आपको बता रहा हूँ। वुड यू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड यू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी आपकी। ठीक है। वुड यू टेल योर नेम, क्या आप अपना नाम बताएंगे। ऊपर पसंद करेंगे, ऊपर चाय पसंद करेंगे, यहाँ आप तालीम बताएंगे। वुड यू टेल योर, वुड यू गो टू मार्केट, आप मार्केट जाएंगे। वुड यू लेट मी नो योर एजुकेशन, आप अपनी तालीम बताएंगे। वहाँ पसंद करेंगे लेना, यहाँ बताएंगे। ये दो रूल हैं आपके। तीसरा रूल है आपका, इफ़ आई वुड बी अ डॉक्टर, जब आप विश करते हैं कि अगर मैं डॉक्टर होता, अगर वो इंजीनियर होता, अगर मैं शाहरुख खान होता, मैं नहीं होता आप भले होते, अगर वो कतरीना कैफ होती। तो इस तरह आपका इफ़ आता है, इफ़ के बाद सब्जेक्ट आएगा, वुड भी आएगा और आपका नाउन आएगा। ठीक है। तो ये होता का सेंस देता है। ये आपका तीसरा फार्मूला है। चौथे पे आते हैं। फिर आप भले सवाल करना, हम इफ़ लगाते हैं, सब्जेक्ट लगाते हैं, वुड लगाते हैं, फिर आपका हैव आएगा और उसके बाद नाउन आएगा पास होता। इफ़ आई वुड हैव अ लैपटॉप, अगर मेरे पास लैपटॉप होता, अगर मेरे पास लैपटॉप होता। इफ़ यू वुड हैव अ कार, अगर उसके पास कार होती तो हम जाते। हम कहते हैं ना कि अगर यार मेरे पास मोबाइल होता तो मैं आपको देता, अगर मेरे पास लैपटॉप होता, अगर मेरे पास दोस्त होते। इफ़ आई वुड हैव फ्रेंड्स, इफ़ आई वुड हैव लैपटॉप, इफ़ आई वुड हैव गुड फ्रेंड्स, इफ़ यू वुड हैव कार, इफ़ यू हैव, इफ़ यू वुड हैव हस्बैंड, इफ़ यू वुड हैव वाइफ, गुड वाइफ, गुड हस्बैंड। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। और आपका उसके बाद है चौथा फार्मूला, वुड हैव और चुका होता, चुकी होती। यहाँ देखें, यहाँ आपका वर्ब आ रहा है, ऊपर वाले में वर्ब नहीं है, ऊपर वाले में नाउन है। आप देखें ये कार नाउन है, ये लैपटॉप नाउन है, वुड हैव के बाद नाउन आ रहा है। इसमें नाउन नहीं आ रहा, इसमें वर्ब आ रहा है। देख लें आप, ये आपका फॉर्म थर्ड फॉर्म है, चुका होता। ही वुड हैव गॉन, वो जा चुका होगा, वो इंतजार कर चुका होगा, वो होमवर्क कर चुकी होगी। ठीक है। तो इस तरह हम इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको अंदाज़ा लगाते हैं कि यार आपका दोस्त जो है कहाँ है, किधर है, तो आप कहेंगे वो आ चुका होगा। he would have come, he would have waited, he would have gone। तो he would have waited, he would have gone, he would have done। ठीक है। अगर आप मुझसे पूछें कि भाई माय वाइफ वुड हैव मेड टी फॉर मी, चाय बना चुकी होगी, अगर मैं इस तरह से अंदाज़ा लगाऊं कि वो चाय बना चुकी होगी, तो शी वुड हैव मेड टी फॉर मी, बना चुकी होगी। तो ही सब्जेक्ट, वुड हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो ये इसकी मीनिंग हो गई। आप लिख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आता है सब्जेक्ट और वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गा, गी, गी। तो ये होता है आपका चॉइस का। ये चॉइस को हम चॉइस ऑफ वन थिंग, दो में से एक चीज को चूज करेंगे तो आपका वुड आएगा और वर्ब की फर्स्ट टर्म। आई वुड रीड अ बुक, अगर आपको कहता है कोई कि सर आप मोबाइल चलाएंगे या आप किताब पढ़ेंगे, अगर मुझे कोई कहता है तो मैं कहूँगा आई वुड रीड अ बुक, मतलब मैं किताब लूँगा। मतलब दो में से एक ही चॉइस होगी। वुड यू बाय सैमसंग और ओप्पो, तो आप कहेंगे आई वुड बाय ओप्पो। ठीक है। दो में से एक की चॉइस में वुड इस्तेमाल करते हैं।
आई वुड बाय ओप्पो मोबाइल। ये चीज़ें ऐसी हैं आपको इतनी जल्दी से कोई भी नहीं बताएगा जैसे मैं बता रहा हूँ। सही कह रहा हूँ। लास्ट में है आपका ही वुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। वो बचपन में क्रिकेट खेलता था, मतलब खेलने का आदी था, खेलने का आदी था। तो ये आपका हो गया, ये सारे आपके स्ट्रक्चर पूरे हो गए, साथ के साथ स्ट्रक्चर। अभी इससे रिलेटेड अगर आपका कोई सवाल है तो आप सवाल करें। देखें ये कंडीशनल सेंटेंसेस किस तरह होगा। इफ ही डजंट, जब नेगेटिव आएगा, डज नॉट आएगा, तो यहाँ आपका फ्यूचर चला जाएगा, ये बात ज़हन में रखें। डज नॉट के बाद सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस हमेशा फ्यूचर या जीरो कंडीशनल होता है, तो हमने फ्यूचर लगाया है। इफ आई मेक मिस्टेक्स आई विल सफर या आई विल लर्न, तो यहाँ आपका प्रेजेंट इंडेफिनेट है, तो ये आपका फ्यूचर होगा। इफ यू डू नॉट, ये प्रेजेंट है। इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट मी यू विल नॉट बी एबल टू लर्न, तो ये आपका इंडेफिनेट है, प्रेजेंट है, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनेट है। तीसरा आपका जब पास्ट आएगा, सिंपल पास्ट ध्यान में रखें। इफ ही डिडंट बाय बुक ही वुड नॉट गिफ्ट मी, अगर उसने नहीं लिया तो मुझे नहीं दिया, तो ये आपका चौथा कंडीशनल सेंटेंस है। ये आपका फोर्थ है, ये आपका थर्ड है, मैंने आपको बताया, और ये आपका दूसरा है, और ये आपका फर्स्ट है। पांचवें आते हैं, इफ यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट मी, अगर आपको नहीं पता, यू शुड कॉल मी या यू शुड डिस्कस, यू शुड कॉल मी या यू शुड डिस्कस, यहाँ शुड के बाद आपका डिस्कस आएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। या इस तरह आप इसको उल्टा लिख सकते हैं, यू शुड डिस्कस विद मी इफ यू वांट टू नो। एक बात समझें, अगर यहाँ इफ आपका शुरू में आएगा तो यहाँ आपकी कामा आएगी, यहाँ पे देखें कामा है, ये देख लें कामा। अगर आपका बीच में इफ आता है तो कामा नहीं आएगी, ये आप देख लें, कामा नहीं आएगी। इस तरह आपको बहुत मुश्किल है कोई टीचर समझा, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर तरीके से मत्था मार के आपको समझाता हूँ। यू शुड डिस्कस विद मी इफ यू वांट टू लर्न, तो यहाँ शुड मॉडल वर्ब, यहाँ वांट भी आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये भी तरीका है आपका। यू वांट टू लर्न, इफ यू वांट टू लर्न, यहाँ आप कामा देंगे। इफ यू वांट टू लर्न यू मस्ट ज्वाइन, मस्ट भी लगा सकते हैं, आर्ट भी लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश यू आर टू ज्वाइन माई क्लास, अगर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आपको अटेंड करना चाहिए। यू हैव टू ज्वाइन माई क्लासेस, इस तरह भी सही है। इफ यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश, आपका इस तरह भी, ये भी तरीका आपका है एक। और या आपको शुड की जगह यू आर सपोज टू अटेंड माई क्लास इफ यू वांट टू लर्न समथिंग अबाउट CSS इंग्लिश, तो ये आपका इस तरह में आपको देखें, ये जितने तरीके मैंने आपको बताए हैं, ये वाली चीज़ें CSS की आप कंपोजिशन में लिखेंगे तो आप देखें आपका स्कोर किस तरह आता है, बंदा किस तरह इंस्पायर होता है कि यार इसकी अंग्रेजी। आप फेसबुक पे भी लिखते हैं ना, तो जब इस तरह आप ये सारे के सारे रूल्स आप समझ जाएंगे ना, तो आपको खुद खुशी होगी कि यार मुझे अंग्रेजी सर रशीद ने पढ़ाई है। अभी आपका इससे रिलेटेड सवाल है तो आप मुझसे करें। अगर आपको इस तरह कोई सेंटेंस देता है जिसमें हेड होगा, हेड का इस्तेमाल होगा, नीचे मैंने लिखा है, जब आपका सेंटेंस में हेड आए ना तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। यहाँ थर्ड फॉर्म आ गई तो एक बार ज़हन में रख लें, 100% आपको वुड हैव इस्तेमाल करना होगा, और वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। ये आप आंखें बंद करके सीख लें। हेड गान के साथ वुड हैव बाट होगा, हेड गान वुड हैव बाट, ठीक हो गया। अगर आप कहते हैं कि अगर मैं डॉक्टर होता, इफ आई वर डॉक्टर, तो यहाँ आपका वुड आएगा हमेशा और आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ये आपका दूसरा रूल है, इफ आई वर अ डॉक्टर, और ये हमेशा इसमें आपका वर आता है, आई वी यू दे सब के साथ वर आता है। तीसरा है आपका इफ, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आपकी आएगी वर्ब की हमेशा, इफ ही सा मी, तो ये आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इफ ही सा मी आई वुड मीट हिम, अगर वो मुझे देखता तो मैं उसे मिलता। ज़्यादातर लोग इग्नोर करते हैं ना, अगर वो मुझे देखता तो मैं उसे मिलता, तो इफ ही सा मी आई वुड मीट हिम, अगर वो मुझे देखता तो मैं उसे मिलता, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ आपका वुड मीट आएगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इफ ही कम्स टू मी, यहाँ आपका फ्यूचर हो जाएगा, आई विल मीट हिम, इफ ही कम्स टू मी आई विल मीट हिम आपका। ये आपका भाई, ये 4 फार्मूले जहन में रख लें। अब देखें ऊपर जितने बच्चों ने सेंटेंसेस बनाए हैं, ज़्यादातर बच्चों के सेंटेंसेस गलत हैं।
तो इस तरह अगर आपका आता है, यहाँ आपका वर आएगा, यहाँ आपका सा आएगा, यहाँ आपकी फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, तो ये नीचे वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला आप हमेशा के लिए याद रख लें और ये फार्मूला आपके लिए बेहतर है, आप समझें इसको। अच्छा, अब पता चलेगा आपने समझा या नहीं। ये वाले सेंटेंसेस आपको करेक्ट करने हैं और जो अभी ये सेकंड पार्ट वाले ये वाले सेंटेंसेस इसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरें। तो कमेंट सेक्शन में चलें, मैं देखता हूँ कि आपने सही क्या है गलत। और अगर ऑनलाइन क्लास लेनी है तो इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।